ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा। परात्पर गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय जयेंद्र। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 1 99 प्रश्न संख्या। अवग्रह की बात चल रही, मति ज्ञान की बात चल रही है। सबसे पहले मति ज्ञान के मुख्य दो भेद हैं, परोक्ष और समव्यावहारिक प्रत्यक्ष। समव्यावहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। उस परोक्ष के फिर 4 भेद हुए, अथवा हाँ, कौन कौन से? स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। इसमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये 4 भेद। मति है वो समव्यावहारिक प्रत्यक्ष, वो मति में आ गया, क्योंकि वो मति है वो वर्तमान ग्राही है। वर्तमान में जो उसके सामने पदार्थ है उसका ग्रहण करता है। और ये जो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, वो वर्तमान में उसके सामने नहीं है, उसको भी ग्रहण करता है। मति ज्ञान इंद्रियों से होता है और स्मृति आदि है वो मन से होता। फिर मति ज्ञान के 4 भेद हैं। वो किस क्रम से होता है उसकी अपेक्षा से। कौन कौन से हैं? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह किसे कहते हैं?
रम्या बताए। यस, वेरी गुड। फर्स्ट साइट प्रश्न है। फर्स्ट साइट, जब प्रथम किसी वस्तु का हमको ज्ञान होता है तो ये वस्तु कुछ है, इस प्रकार के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। जैसे किसी पेड़ की तरफ देख करके वहां कोई पक्षी है, पक्षी के आकार का कुछ दिखा तो सबसे पहले जैसे ही देखा तो क्या पता पड़ा कि वहां कोई पक्षी है, तो ये अवग्रह हो गया। फिर ईहा, ईहा में अब उस पक्षी का निर्णय करना है उसको कि ये कौन पक्षी है, ये जो कौवे जैसा लग रहा है कुछ, तो ये कोई कौवे जैसा पक्षी है अथवा होना चाहिए। तो विशेष निर्णय के लिए जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं ईहा। और फिर तीसरा स्टेप अवाय, वो क्या है? उसका निर्णय हो जाना कि वो कौवा ही है, उसका नाम अवाय। और धारणा क्या है? चौथा धारणा है, वो क्या है कि अब वो जो पक्षी हमने देखा उसको हम भूलेंगे नहीं कि हमने वहां पेड़ पे पक्षी देखा था, वो घर पे जाके बताएंगे ऐसा ऐसा था, इसकी ऐसी चोंच थी, ऐसे बाल थे, ऐसे वो। तो उसका नाम क्या हो गया? धारणा। ये 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं। इसमें अवग्रह 2 प्रकार का होता है, एक अर्थावग्रह और एक व्यंजनावग्रह। तो वस्तु इंद्रिय के सामने आए, इंद्रिय के प्रत्यक्ष हो अथवा नहीं हो, दोनों तरह से जिसका अवग्रह होता है उसको अर्थावग्रह कहते हैं। जैसे अर्थावग्रह में शीतल बर्फ है तो बर्फ का स्पर्श है, तो स्पर्श कराओगे तो उसका ज्ञान होगा, मतलब स्पष्ट ज्ञान होना वो अर्थावग्रह कहलाता है। उसी समय पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान हो जाना, इसका नाम अर्थावग्रह कहलाता है। अब वो इंद्रियों को प्रत्यक्ष हो तो भी होता है और इंद्रियों को छुए नहीं तो भी होता है। तो अर्थावग्रह है वो 5 इंद्रियों और मन से होता है, क्योंकि वो स्पष्ट ज्ञान होता है। और एक व्यंजनावग्रह होता है जो अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है, बहुत देर बाद फिर इसका अर्थावग्रह होता है। तो अस्पष्ट ज्ञान है वो व्यंजनावग्रह, और वो इंद्रियों को स्पर्श करता है तो ही होता है। इसलिए वो आंख के द्वारा नहीं होगा, वो मन के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि आंख के द्वारा जो होता है वो स्पष्ट होता है हमेशा, मन के द्वारा स्मृति में होता है वो हमेशा स्पष्ट होता है। पर किसी 4 इंद्रियों के द्वारा शेष होता है तो वो अस्पष्ट भी हो सकता है। इसलिए व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से ही होता है और अर्थावग्रह सब इंद्रियों से और मन से होता है। जैसे कोई आवाज आई तो सुना अनसुना हो सकता है, कुछ आवाज आई तो थी पर पता नहीं, तो ये व्यंजनावग्रह। स्पर्श भी कोई जाना अनजाना हो सकता है, तो ये जाना अनजाना अस्पष्ट अनुभूति, इसका नाम व्यंजनावग्रह है। और स्पष्ट कि ये है, इसको अर्थावग्रह कहते हैं। अब ये ज्ञान है, मति ज्ञान है, वो कितने प्रकार के पदार्थों को जानते हैं उसका प्रश्न है। 99 व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं, मतलब जिनको ये मति ज्ञान जानता है वो कितने प्रकार के पदार्थों को ये मति ज्ञान जानता है। तो उत्तर प्रत्येक के 12 भेद हैं,
व्यक्त और अव्यक्त दोनों के 12 भेद हैं। कौन कौन से? तो बताएं, बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, निसृत, अनिसृत, उक्त, अनुक्त, ध्रुव और अध्रुव। इतने पदार्थों को मति ज्ञान जानता है। अब इसका एक एक समझेंगे कि ये क्या है। बहु, बहु का मतलब होता है बहुत सारे। तो बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान होना वो बहु ज्ञान कहलाता है। तो मति ज्ञान है वो बहुत सारे पदार्थों को जान सकता है। अब बहुत सारे पदार्थों में अनेक जातियों के बहुत सारे पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे, और एक जाति के भी हो सकते, जैसे बहुत सारे गाय, बहुत सारे पशु, बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पंखे, बहुत सारे घर, इन सब को एक साथ मति ज्ञान जान सकता। सामने 100 घर हो और जैसे ही वो देखेगा उसको पता पड़ जाएगा कि ये 100 घर है। अगर मति ज्ञान तीक्ष्ण हो ना, उसको गिनती नहीं करनी पड़ती है, 1 2 3 4 5 6, देखते ही तुरंत पता पड़ता है ये 100 घर है। जिसका पावरफुल होता है मति ज्ञान उसका। कोई कोई ऐसे ना गणित में तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, वो प्रश्न पूछा और बता देंगे, ये मति ज्ञान, पता पड़ जाता है तुरंत इसका रिजल्ट यह है। तो ये बहु पदार्थ है। फिर एक पदार्थ को भी, एक मनुष्य, एक हाथ, एक पंखा, कोई भी एक हो, सिंगल, उसको भी मति ज्ञान जान सकता है। फिर बहुविध, बहु में तो बहुत सारे पदार्थ थे और बहुविध में बहुत जातियों के बहुत सारे पदार्थ। जैसे बहुत सारी भैंसे, तो वो तो बहु हो गया, पर बहुत सारी भैंसें, बहुत सारी गायें, बहुत सारे बैल, बहुत सारे ऊंट, बहुत सारे वृक्ष, इन सबको एक साथ जान लेना, इसका नाम बहुविध। बहुत सी जातियों के बहुत से पदार्थों को जान लेना, उसका नाम बहुविध। बहुत से पदार्थों को जान लेना वो बहुत, और बहुत सी जातियों के बहुत से पदार्थों को जान लेना वो बहुविध। अब यहां नजर पड़ेंगी तो नजर पड़ते ही इसमें कितने स्त्रियां बैठी हैं, कितने पुरुष बैठे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितनी उम्र का, सब पता चल गया। ये ज्ञान क्या हो गया? बहुविध। ये मति ज्ञान की क्षमता है। इसके लिए कोई अलग से ज्ञान की आवश्यकता, लोग मति ज्ञान का कितना पावर है वो समझते नहीं है। इसीलिए कोई थोड़ा सा भी थोड़ा अलग से ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान हो जाता है ना, तो उसको ऐसा मानते हैं कि ये भगवान है। पर ये सब मति ज्ञान है, उसमें कोई आश्चर्य की बात होती नहीं। अब वो कृपालु देव ने कह दिया, क्या कह दिया? कि वो दोनों भाई आ रहे थे, तो कह दिया कि भाई ये 2 आ रहे हैं और आप इसलिए आ रहे हैं, तो ये एक मति ज्ञान है। अब वो कोई भगवान नहीं होगा इससे, ये एक सामान्य ज्ञान है, कोई विशिष्ट ज्ञान भी नहीं है। अब पूर्व भवों का ज्ञान, उनको 800 पूर्व भवों का ज्ञान था, तो लोगों को इसी का महत्व है कि उनको बहुत सारे पूर्व भव, पर वो मति ज्ञान का प्रकार है। आप अपनी स्मृति 2 साल पहले घटी हुई घटनाओं में होती है, 4 साल पहले की बात याद रहती है, 10 साल पहले की बात याद रहती है, किसी को 20 साल पहले की याद रहती है, किसी को एकदम बचपन की याद रहती है, किसी को शिशुअवस्था की भी याद रहती है, तो किसी को गर्भ की भी याद रहती है, किसी को गर्भ के पहले की भी याद रहती है। अब स्मृति को बढ़ाते जाओ, हाँ, जहां तक आपकी स्मृति बढ़ती जाए
वहां तक उसको स्मृति को बढ़ाते जाओ तो ऑटोमेटिक पूर्व भवों का ज्ञान उसको हो जाएगा। जहां तक आपका मन काम कर रहा है वहां तक की सब भव दिखेंगे आपको, मन वालों का। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो हुई नहीं। अब लोगों को इसी कारण से श्रीमद जी बड़े लगते हैं। हाँ, तो वो मति ज्ञान का प्रकार है, वो अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान में क्या होता है पता है? अवधि ज्ञान और मति ज्ञान में क्या फर्क है? जाति स्मरण में अवधि ज्ञान भूतकाल और भविष्य दोनों का जान सकता है, और मति ज्ञान केवल भूतकाल का जानेगा। अवधि ज्ञान बहुत सूक्ष्म होता है, और अवधि ज्ञान तो इतना पावरफुल है कि एक परमाणु को भी जान लेता है, कर्म वर्गणा को भी जान लेता है। जो परमावधि सर्वावधि ये ज्ञान होता है ना, वो बहुत असंख्यात भवों को जान लेते हैं। अवधि ज्ञान बहुत पावरफुल चीज है। पर ये मति ज्ञान के प्रकार हैं। तो मति इतनी पावरफुल हो सकती, एक साथ 100 चीजें अवधान कर लेते थे। किस ज्ञान से? अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं था वो। कौन सा ज्ञान था वो? इंद्रिय ज्ञान ही है, और वो भी परोक्ष मति, परोक्ष ज्ञान है, और वो परोक्ष मति ज्ञान से कर लेते। एक साथ इतनी चीजें याद हो जाती थी। किससे? किससे याद हुई पता है? बहुविध से। अवधान इस बहुविध से होते हैं। बहुविध नाम के मति ज्ञान से अवधान होते हैं। आपने बहुत सारी चीजें एक साथ दिखाई तो उसके मति ज्ञान ने सब पकड़ ली, और अब आपको क्रम क्रम से बताएगा कि भाई हमने आपको कितने पेन बताए थे, हमने आपको कितने नाम बताए थे, हमने आपको कितनी भैंसें बताई थी, हमने आपने कितनी कांच बताए, कोई भी जितना बताओ वो सब उनको, ये बहुविध है। सब कुछ ले लिया, ज्ञान होते ही तो धारणा में ऑटोमेटिक आ गया उसके। तो ये बहुविध नाम का मति ज्ञान है। फिर है एकविध। एकविध का मतलब होता है एक जाति के थोड़े से पदार्थ को जानना, तो एकविध है। जैसे कि अब एक में क्या कर रहे थे कि एक मनुष्य को जाना। अब एक जाति के 5-7, एक जाति के पदार्थ हो, मनुष्य हो 5-7, तो उनको जान लेता है। कुछ गेहूं के दाने को जान लेता है ऐसा, पर अल्प होगा ही। इसका एक नाम अल्प भी है, अल्प और अल्पविद। एक और एक विद का दूसरा नाम अल्प और अल्पविद भी है। उसमें एक जाति के थोड़े से पदार्थों का ज्ञान होना, अथवा एक विद में एक जाति का ज्ञान होना। फिर है क्षिप्र। क्षिप्र का मतलब होता है जो गतिमान पदार्थ है उसको क्षिप्र कहते हैं। तो उस गतिमान पदार्थ को जान लेना ये क्षिप्र ज्ञान कहलाता है। जैसे ट्रेन चल रही है तो हमारे ज्ञान ने जान लिया कि ये ट्रेन, चलती हुई ट्रेन को जान लिया, दौड़ते हुए व्यक्ति को जान लिया, दौड़ते हुए घोड़े को जान लिया। ऐसे आकाश में विमान जा रहा है तो जान लिया। गतिमान पदार्थ का नाम क्षिप्र है, उसको जान लेना। हाँ, कोई भी गति हो, कोई भी गति हो। पंखा है, इस पंखे को जान लिया, ये पंखे की पंखुड़ियां हैं, गति कर रही है वो क्या है, उस पंखे की पंखुड़ियां हैं, तो गतिमान पंखे को जान लिया। ऐसा। अक्षिप्र। अक्षिप्र का मतलब धीमे धीमे गति कर रहा है वो, गति नहीं कर रहा है ऐसा नहीं, पर वो धीमे धीमे चल रहा है। तो धीमे धीमे चलने वाले को भी जान लेते, धीमी गति वाले को भी जानते, और आप दौड़ रहे हैं तो वो भी जान लिया, और आप चल रहे हैं तो उसको भी जान लिया। शरीर बढ़ रहा है, हमारे ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, जो ये जो अभ्युदय है वो कल जितना था उतना ही आज है कि थोड़ा बड़ा हो गया? थोड़ा बड़ा हुआ। रोज ग्रोथ होती है इसकी।
तो हम जान सकते हैं इसको कितना बड़ा हुआ, जान सकते हैं। अक्षिप्र ज्ञान से जान सकते हैं कि धीमे धीमे जिसकी ग्रोथ हो रही है वो भी हमारे ज्ञान की पकड़ में आ सकती, क्योंकि भौतिक ही है ना, और भौतिक को तो इंद्रिय मति ज्ञान जान लेता है कि ये इतना बड़ा हुआ, एग्जैक्ट सामने आता है ना, तो जो तीक्ष्ण होता है ना, जो व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला, वो जान लेता है आज ये राई के दाने जितना अथवा उससे भी कम, पर ये बड़ा है थोड़ा सा। नहीं, मम्मी की बात नहीं है यहाँ, भावनाओं की बात नहीं है यहाँ, यह ज्ञान की बात है। तीक्ष्ण मति ज्ञानी है, वो जान सकता है कि ये कल से इतना बड़ा हुआ है। उस शरीर के आकार प्रकार वगैरह सबको देख करके जान लेते। अभी अपन ऐसा नहीं कहते 10 दिन पहले आए थे यहां कोबा, 10 दिन के बाद उसके 1-2 किलो वजन बढ़ जाता है, उस व्यक्ति को तो ख्याल नहीं आता है, पर वो दूसरे देखते तो पता गया यार तुम्हारा 10 दिवस में 1-2 किलो वजन वध्यो लागे छे। कैसे पता पड़ा? वो वजन ऐसे बढ़ रहा है ऐसा थोड़ी दिख रहा है वो, परंतु फिर भी उसकी गति हो रही है, शरीर के बढ़ने की गति। और हमने कौन से ज्ञान से जाना वो कि तुम्हारा 2 किलो वजन बढ़ गया? वो अक्षिप्रमति ज्ञान से जाना है। जो धीमी गति में बढ़ता है वो भी हमारे ज्ञान में आता है, आ सकता है। ये सब अलग अलग प्रकार के ज्ञान है और हम इसका उपयोग करते भी हमारे जीवन, इसलिए आश्चर्य कुछ होता नहीं है। लोगों को क्या होता है कि वस्तु का पता नहीं है, इसलिए हर चीज को वो आश्चर्य मानते। हमको जो नहीं आता है वो सामने वाला कर देता है तो हमको बड़ा आश्चर्य होता, ये कैसे कर दिया होगा, परंतु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ज्ञान का प्रताप है, सब हो जाता। आश्चर्य नाम किसका पता है? आश्चर्य को, रहस्य को, जो हमें पता नहीं है वो आश्चर्य है। हमें पता पड़ जाए तो वो आश्चर्य रहता नहीं। इसलिए वास्तव में आश्चर्य हमारा अज्ञान है। आश्चर्य और कुछ वस्तु नहीं है, आश्चर्य हमारा अज्ञान है बस। इसलिए ज्ञानी को कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान के महत्व को जानता है कि ज्ञान क्या क्या कर सकता है इस जगत में, सब पता है उसको, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो डूंगरशी भाई को कुछ विद्या आ गई थी, पानी पे चलने की विद्या, लब्धि आती ना कुछ, पानी पे चलने की विद्या। तो श्रीमद जी ने वो ऐसे शाम को टहल रहे थे और वो उसकी विद्या बड़ा ही कर रहा था, वो इधर से जाकर के उधर आ गया, तालाब में जाकर के चल करके। फिर श्रीमद जी के पास आए तो उनसे सोचा होगा यार तुमको तो बड़ी चीज है यार, बड़ी विद्या है तुम्हारे पास तो उन्होंने कहा कि इसमें तुमसे कौन सी बड़ी बात कर ली, कोई व्यक्ति 4 आना में नाव से उधर आ सकता है, 4 आने में। तुमने 4 आने की विद्या है तुम्हारी, बस इससे अधिक नहीं है तुम्हारी विद्या। और 4 आने भी क्या, तैर के भी इधर से उधर आ सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात? इसमें कोई महत्व की बात ही नहीं है कुछ भी चीज। ये लब्धियां बड़ी बड़ी, कोई अपने शरीर को बड़ा कर देता है ना, कोई अपने शरीर को छोटा सा कर देता है ना, कोई एक शरीर के 4 शरीर कर देता है ना, इसमें क्या बड़ी बात है? आपने किया क्या उसमें? आत्मा का उसे लाभ क्या है? पहली बात तो चंचलता बढ़ाई बस, और अभिमान बढ़ाया कि देखो मैं ऐसा हूं, मैं कौन? उस विद्या को जब वो चल करके वापस आए तो उनके मन में क्या होगा पता है? कि मैं पानी में चल करके वापस आया, ये चलने वाला कौन है? सबसे पहले तो उसको मिथ्यात्व का सेवन करना पड़ता है विद्या का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा है, तभी तो वो वहां से वहां ये विद्या चलाई। सारी विद्या शरीर आश्रित है। तो एक तो सबसे बड़ा दोष तो उसने ये कि अपने आप को शरीर माना और फिर अपने आप को बड़ा माना, देखो मैं वहां से चल करके यहां आ गया। और लोग भी मूर्ख, अज्ञानी चमत्कार बताते हैं तो उसको लोग भी मूर्खता के कारण, ओ कितनी बड़ी बात यार, गजब यार, क्योंकि वो भी अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए वो भी सामने वालों को भी शरीर मानते हैं। उसकी शरीर की क्रिया को भी वो आत्मा की क्रिया मानते हैं, अपनी शरीर की क्रिया को भी आत्मा की क्रिया मानते हैं। ये सब संसार में सारे आश्चर्य अज्ञानियों के लिए।
ज्ञानियों के लिए कोई आश्चर्य नहीं है, परम आश्चर्य केवल एक चित्त चमत्कार है। तुम वहां गए और तुम यहां आए, उस बीच में जो एक ज्ञाता था ना, वही सही बात है, असली वो है, मुख्य वस्तु वो है। जाके आ गए वो मुख्य वस्तु नहीं है, लब्धियां मुख्य वस्तु नहीं है, उस लब्धियों का धारक जो ज्ञान है वो मुख्य वस्तु, और वो हमेशा रहता है। लब्धियों का प्रयोग करने के लिए आकुलता करनी पड़ती, पहले तो देखने वाले चाहिए कोई न कोई, फिर दिखाने का अभिमान कि देखो मैंने ऐसा कर दिया, फिर उसी के साथ यश प्रसिद्धियां आदि जुड़ जाती हैं, सारी चीजें, देहाभिमान बढ़ता है, कितनी सारी चीजें इसके साथ। आप अपने स्वभाव में रहो, क्या दिक्कत है? जो नहीं रह पाते उनको उभरा आता है अंदर से दिखाने का। दिखाने कौन सी बड़ी बात कर दी भाई आप। कृपाणु देव गए, हमारे पास से वो रिद्धिया सिद्धियां बहुत थी, तो कहता हमने खबर नहीं सोच है, बहुत सी खबर ही नहीं उनको, वो ज्ञान लगाते ही नहीं। जो उस पे ज्ञान लगाता है वो अज्ञानी हो जाता है, ऐसा नियम। वो अध्ययन करते हैं तो 11 अंग और 10 पूर्व तक का अध्ययन कर लेते हैं, उसको पूर्वधारी कहते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, अभिन्न 10 पूर्वधारी और भिन्न 10 पूर्वधारी। तो जैसे 10 पूर्व का ज्ञान पूरा होता है तो जितनी प्रकार की विद्याएं हैं ना, वो सब उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। 500 बड़ी विद्याएं, 700 छोटी विद्याएं, बहुत सब दुनिया की सब विद्याएं। और वो कहते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं, आप हमें स्वीकार किए। सबके अधिष्ठाता देव देवी आते हैं वहाँ पर विद्याओं के, और उस कहते हैं उसको जो अभ्यास कर रहे, जो मुनि हैं उनको, जो मुनि उनको स्वीकार कर लेते हैं वो तुरंत पहले गुण स्थान में आ जाते हैं, तुरंत ही उसी क्षण पहले गुण स्थान में आ गए। अभी लब्धि का प्रयोग तो किया ही नहीं है, केवल स्वीकार किया उनको, पर मुनि मना कर देते हैं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अभिन्न 10 पूर्वधारी उसको रिजेक्ट कर देता है और क्षपक श्रेणी चढ़ जाता है, केवली हो जाता है, सारी रिद्धियां पीछे पीछे दौड़ती हैं उसके। तो ये निष्पृहता का कमाल है सारा। गणधर को 12 अंगा, तो गणधर के पास सारी रिद्धियां, 12 अंग के पाठी के पास सब रिद्धियां सिद्धियां सब कुछ है उसके पास, फिर भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हो। भगवान को पूछते हैं, अपनी ज्यादा बुद्धियां भी नहीं लगाते हो, जबकि वो सब कुछ खुद कर सकते हैं। वो तो है, वो तो वहां खड़ी ही है सारी की सारी, पर मुनि न हाँ कहते हैं ना कहते हैं, कुछ नहीं उनके, न स्वीकार है न अस्वीकार है, कुछ भाव नहीं है उनके। तुमको जो करना हो करो, हमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। प्रयोग करना चाहेंगे और जिस समय वो प्रयोग करेंगे उस समय वो अपने स्थान से गिर जाएंगे, ऐसा। हो जाता है, वास्तव में मुनियों से हो जाता है, करते नहीं वो। कोई दुखी आया तो अब किसी के पास रिद्धि है, ऐसी अनेक प्रकार की रिद्धि है, तो एक वाक रिद्धि होती है, तो वो जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है। वो ऐसा हो इसलिए नहीं बोलते, पर कोई बीमार आया व्यक्ति, फिर कहा कि वो वंदन करता है, नमोस्तु करता है, कोई भी करता है, तो कहते हैं आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, धर्म लाभ, ठीक हो जाता है। उसको कहना भी नहीं पड़ता है कुछ। ऐसी रिद्धियां देवों के भी होती हैं, जो स्वर्ग के देवों के होते हैं, प्रभाव नाम की शक्ति में
वरदान और श्राप देने की शक्ति होती है। किसी को यूं कहना है अभी मर जाए तू, वो मर जाता है, आयुष्य कर्म में उत्तीर्ण हो जाती है उसकी सारी सारी मर जाता है वो, उनके पास ऐसी रिद्धि है। किसी को कि तू गरीब हो जा, गरीब हो जाता है। किसी को धनवान हो जा, तुरंत धनवान हो जाता है। कहां से पैसे आ जाते हैं कोई पता ही नहीं चलता उसको कैसे। तो ये शक्तियां तो है, शक्तियों का निषेध नहीं है। हाँ। कौन है? अच्छा। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ बस ठीक है। तो वो क्या होता है कि ये सब चीजें क्या है कि जैसे किसी ने लगातार वर्षों तक सत्य का पालन किया है तो वचन सिद्धि हो जाती है उसकी। लगातार जिसने अहिंसा का पालन किया है तो उसके पास में कोई भी हिंसा कर ही नहीं सकता है, हिंसक प्राणी भी अहिंसक हो जाएंगे। ये सब इसके कारण से होती है, सब अपना आत्मा का ज्ञान का प्रताप है। पर वो सामने वाला कुछ पता नहीं है, वो करते नहीं है ऐसा, करें तो वो मिथ्यात्व में आ जाए, वो सहज में ऐसा होता है। तो किसी को होती है तो हो जाता है पुण्य बल का प्रताप, पर वो सामने वाले का उदय होना चाहिए। अगर उदय नहीं तो अब इनको तो आशीर्वाद दिया हो गया, किसी और को ऐसा कहे तो उसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका उदय चाहिए सामने वाले का, हाँ वो भी चाहिए सारे के सारे। अब कोई व्यक्ति ऐसा करके आए कि वो तो स्वस्थ हो गए थे, अब मैं भी जाऊं, साहब जी आप थोड़ा तो कह दो ना मेरे को, वो उसका नहीं होगा वो तो अनायास दोनों का मिल गया, उनकी योग्यता मिल गई और इनका वचन मिल गया, ये सब अनायास हुआ है। अब वो आयोजन पूर्वक करना चाहे तो नहीं होता है वो सारी चीज। इन सब चीजों के बारे में दोनों का चाहिए, सामने वाले का उदय भी चाहिए और ऐसा निमित्त भी चाहिए। ये सब मति ज्ञान है। तो क्षिप्र अक्षिप्र, फिर निस्सृत। निस्सृत मतलब जो अनावृत है, प्रगट है, उसको निस्सृत कहते हैं। जैसे ये सब आप हैं, मैं हूं, ये सब प्रगट है, निस्सृत है। और अनिश्रित का मतलब होता है थोड़ा सा भाग दिख रहा है, बाकी का नहीं दिख रहा है, अप्रगट है, तो उसको अनिश्रित कहते हैं। जैसे कोई हाथी है, वो तालाब में स्नान कर रहा है और उसने डुबकी लगाई, अब डुबकी लगाई, उसकी थोड़ी सी सूंड दिख रही है, उस थोड़ी सी सूंड से हाथी का ज्ञान कर लेना, वो अनिश्रित मति ज्ञान है। और वो हाथी जब पूरा बाहर निकलता है उसके बाद उसका ज्ञान होना, वो निश्रित ज्ञान है। तो अनावृत प्रगट पदार्थ का ज्ञान होना वो निश्रित ज्ञान है, और किंचित प्रगट पदार्थ से उस पूरे पदार्थ का ज्ञान हो जाना वो अनिश्रित है। नहीं चाल नहीं देखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, तो वो भी ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। आप किसी पेंटर को थोड़ा सा भाग दिखा दो तो बाकी सारे शरीर की कल्पना कर लेगा, ये ज्ञान है, अनिश्रित ज्ञान है उसको। केवल किसी का आप नाक दिखा दो कि ऐसा नाक है, अब उस नाक के पैरेलल गाल कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, कपाल कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, वो सब बता देगा। उसका शरीर कितना लंबा, जो वो सब चित्र बनाएगा सारा का सारा। ये भी ज्ञान है अलग अलग प्रकार की विद्याएं हैं।
तो ये अनिश्रित ज्ञान। हाँ हाँ, वो सब होगा सारा का सारा। ये सब मति ज्ञान, ये सब प्रकार किसके प्रकार पढ़ रहे हैं अपन? उसकी बुद्धि ऐसी चलती है वो, हाँ, ऑटोमेटिक बुद्धि में आ रहा है। मति ज्ञान का अर्थ है प्रयास पूर्वक नहीं करना, ऑटोमेटिक हो रहा है उसके, उसने कहीं सीखा नहीं है ऐसा, ऑटोमेटिक कला विकसित हो जाती, ये बुद्धियां मतियां ऑटोमेटिक हो जाती है। हम यहां पर हैं और अभी तो हमको कुछ नहीं आता है, न गाना आता है, न बजाना आता है, न नाचना आता है, न कुछ बहुत अधिक संस्कृत भाषा आती है, न कुछ आता है। अभी यहीं मर करके वही व्यक्ति जो अनपढ़ है, कोई कला नहीं आती उसको, वो देवलोक में पैदा होता है, उसको सब कलाएं आ जाती। अंतर मुहूर्त में अगर वो देवांगना हुई तो वो ऐसी नाचती है कि आप आश्चर्य करोगे, ऐसे मधुर संगीत गाएगी वो कि आप आश्चर्य करोगे। उसका 1 घंटे पहले के व्यक्ति को देखो आप, उसको कुछ नहीं आ रहा है, 1 घंटे बाद की उस देवांगना को देखो, उसको सब कुछ आ रहा है, सारी चीजें। तो कहां अभ्यास किया उसने? और वहां तो ऐसा भी नहीं गर्भ में अभ्यास करता है, वहां गर्भ होता ही नहीं है, वहां तो उपाध्याय पर ऑटोमेटिक जन्म होता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में जन्म ले लेता है, पूरा शरीर बन जाता है उसका, सब आ जाता है। जितनी प्रकार की कलाएं हैं वो सब देव देवियों को आती हैं, जितनी प्रकार की भाषाएं हैं ना, सब भाषाएं आती हैं। हमको तो यहाँ संस्कृत का नहीं, प्राकृत का नहीं, हिंदी का नहीं, अंग्रेजी का नहीं, कितना अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के बाद सब आ जाएगा। आप जिस भाषा में बोलोगे वो समझता है, वो कोई भी भाषा बोल सकता है। ये किससे आता है? मति ज्ञान। मति ज्ञान अभ्यास से नहीं होता है, मति ज्ञान ऑटोमेटिक उसका आवरण का क्षोभशम होता है, ऑटोमेटिक होता सब प्रकार का मति। इसीलिए हम अभ्यास करेंगे तो ही ज्ञान होगा, इस भ्रम में कभी रहना नहीं चाहिए। ज्ञान ज्ञान है, उसकी योग्यता से वो प्रकट होता है। हमको तो केवल ज्ञायक में रहना है, उसकी चिंता ही नहीं करनी है कि कहां से क्या आ रहा है, ना कुछ, सब आएगा, केवल ज्ञान भी आएगा। लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ज्ञान की पर्याय भी प्रकट होगी निश्चित रूप से। केवल हमको अपने स्वभाव को पकड़ करके रखना है, बस सब होता जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये निश्रित और अनिश्रित नहीं, सब ज्ञान में आते हैं। कुमति हो कि सुमति हो, मिथ्यात्व सहित होता है वो कुमति कहलाता है, और मिथ्यात्व रहित होता है वो सुमति होता है। अब जैसे आप किसी के घर में जाली में बिल्ली की पूंछ दिख रही है, बिल्ली नहीं दिख रही, और उस पूंछ से बिल्ली का पता चला सकता है कि नहीं चला सकता कि बिल्ली है। अब उसमें ज्ञान की कहां जरूरत है? सम्यक ज्ञान की। ज्ञानी और अज्ञानी कोई भी देखेगा, बच्चा भी बता देगा कि ये पूंछ बिल्ली है। इसलिए वहां ज्ञान और ज्ञानी और अज्ञानी का कोई भेद नहीं है वहां, क्योंकि ये तो भौतिक वस्तु है, उसमें तो ज्ञानी और अज्ञानी का एक जैसा चलता है सबका। इसलिए यहां मति कुमति ज्ञानी हो कि सुमति ज्ञानी हो, सबका एक जैसा, सब में लगता है। उक्त ज्ञान, उक्त का मतलब होता है कहा हुआ, कहने पर पता चलता है, उसका नाम उक्त। और बिना कहे ही बता देता है, काम कर लेता है, उसका नाम अनुक्त। जैसे दादाजी बिस्तर पे सोए हुए और पास में कोई बैठे हुए, तो खांसी आई, तो अब इनको पानी देना चाहिए, पानी देना चाहिए। तो कोई तो ऐसा होगा कि वो बिना कहे ही पानी दे देगा, क्योंकि इस समय उनको पानी की जरूरत है, तो ही खांसी है। और किसी को कहना पड़ेगा, बैठा रहेगा, पानी दो भाई, दादाजी को इतनी खांसी, पता नहीं पड़ता इतना, तो कहने के बाद उसको पता पड़ेगा, हाँ यार इस उनको पानी देना चाहिए था मेरे को।
तो ये उक्त और अनुक्त है। कोई कहने पर उसकी मति जागती है और किसी के बिना कहे ही मति जागती है। तो ये उक्त और अनुक्त कहलाता। किसी को बहुत सिखाना पड़ता है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। अनुक्त ज्ञान है वो सानमा समझे, ऐसा कहते हैं ना, सानमा समझे, संकेतों से समझ जाता है, अपने आप समझ जाता है कि इस समय मेरे को ये करना चाहिए, इस समय मेरे को ये करना चाहिए, इसको इस प्रकार से, ये सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाता। इसको उक्त और अनुक्त ज्ञान कहते हैं, कहने पर और नहीं कहने पर। इसका दूसरा भी अर्थ है, कहीं कहीं आगम में आता है। उक्त का मतलब होता है नियत इंद्रिय का जो विषय है उसी को विषय करना। जैसे आंख का विषय वर्ण है तो वर्ण को विषय करना, स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श है तो वो उसी को विषय करेगी, स्वादेंद्रिय का विषय अलग प्रकार के जो स्वाद है, मतलब जो जितने प्रकार की, उसको विषय करना, तो वो उक्त हुआ। इंद्रियां अपने नियत विषय को ही विषय करती हैं, उसको उक्त कहते हैं। और अनुक्त अपना जो नियत विषय नहीं है उसको भी वो विषय कर ले तो वो अनुक्त कहलाता है। जैसे सूंघ करके पता लगा लेना कि इसके अंदर मिर्ची कितनी है, होता है ऐसा ऐसा भी होता है। सूंघ करके भी कोई पता लगा लेता कि इसके अंदर ये खट्टा है कि मीठा है, कैसा है, वो पता चल जाता है। जैसे आंख से अग्नि को देखते हैं तो वास्तव में अग्नि है वो स्पर्श इंद्रिय का विषय है, परंतु हम आंख को देख करके पता चल सकते कि ये आंख कितनी तेज है, कितनी कम है। तो वास्तव में आंख का विषय तो वर्ण है, परंतु वर्ण को उसने विषय नहीं करके उसने ताप को अर्थात उष्णता को भी विषय कर लिया आंख ने। उसका नियत विषय तो वर्ण है, परंतु उष्णता को भी विषय कर लिया उसने कि ये इतनी तेज गर्मी चल रही है प्रकाश को देख करके। तो ये अपना जो नियत विषय नहीं है उसको भी विषय कर लेना, वो अनुक्त कहलाता है। इसे दो प्रकार का इसमें विवरण आता है। फिर है ध्रुव। ध्रुव का मतलब जो स्थिर पदार्थ है उसको ध्रुव कहते हैं। जैसे पहाड़ ध्रुव है, उसको जान लेना, उसको वैसा ही जानते रहना, ये ध्रुव ज्ञान है। पहले समय में जाना था तो स्थिर है, अब दूसरे समय में जाना तो वो स्थिर ही है। उस स्थिर पदार्थ का लगातार स्थिर ज्ञान होते रहना वो ध्रुव ज्ञान कहलाता है। और अध्रुव जो क्षणिक है उसका नाम अध्रुव कहलाता है, अस्थिर है। जैसे बिजली थोड़ी देर कौंधी, उतने में ज्ञान कर लिया कि बिजली है, चली गई, अस्थिर है वो। थोड़ी देर के लिए हमारी आंखों के सामने आई तो उसका भी ज्ञान कर लेना, अस्थिर पदार्थ का भी ज्ञान कर लेना, उसका नाम है अध्रुव, मतलब अस्थिर का क्षणिक का ज्ञान करना। तो ये सब मति ज्ञान के प्रकार हैं। मति ज्ञान इन सबको जानता है। कैसे जान लिया आपने? तो मति ज्ञान से जान लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये ज्ञान तो सबके पास होता है। और आश्चर्य की बात क्या है कि सामान्य रूप से मनुष्यों से अधिक ये जानवरों में ये मति ज्ञान ज़्यादा तीक्ष्ण होता है। जितना मति ज्ञान हमारे अंदर नहीं होता ना, उसका अधिक मति ज्ञान जानवरों में ज़्यादा होता है। कुत्ते के पास सिक्स सेंस हमसे ज़्यादा है। हमारे घर में कोई साहूकार के वेश में चोर घुस जाए तो हमारा पालतू कुत्ता है, उसकी आंख को देख के, उसकी चाल को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके और उसके जो शरीर से निकलने वाले वाइब्रेशंस, भावना है, उसको देख के कुत्ते को पता पड़ जाता है कि ये चोर है, ये कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए आया। हमको पता नहीं पड़ता हो, इसलिए तो कुत्तों को रखते हैं, चोरों को, आतंकवादियों को, अड्डों को ढूंढने के लिए वगैरह, ये कुत्ते रखते हैं। कुत्तों को विशेष ज्ञान होता है। हर एक जानवर की अपने अपने ज्ञान की एक अलग अलग प्रकार की क्षमता होती है।
ये मति ज्ञान उनमें बहुत तेज काम करता है। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक श्रुति ज्ञान काम में नहीं आता उनके, मति ज्ञान से अधिक चलते हैं। और ये मति ज्ञान तो एकेंद्रिय से लगा करके सबके पास होता, सबके पास मति ज्ञान। पेड़ पौधों को भी पता पड़ता है, कोई पेड़ है उस भी ग्रोथ कर रहा है तो साइड में एक जगह आप ऐसे खंबा खड़ा कर दो उसकी आड़ में, और वो उसका ग्रोथ है ना वो दूसरी साइड ही होगा, उस साइड नहीं होगा, वो ऐसे ही मुड़ जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ पर अवरोध खड़ा किया है, उसको पता है कि अब यहाँ मेरे लिए बाधा है, ऑटोमेटिक उसका ग्रोथ उधर होगा, उसके गैप में हो जाएगा। वो जानता है कि मेरा लाभ, मेरा हित किस जगह जाने में है, किस जगह वृद्धि करने में है। वो सब उसके किस ज्ञान से पता पड़ा उसको? ये मति ज्ञान से पता पड़ा। ये मति ज्ञान इतना पावरफुल ज्ञान, और उसके लिए उसको सोच विचार की जरूरत नहीं है कुछ भी, ऑटोमेटिक उसकी आत्मा से ऐसे बचना पड़ता है। अभी चींटी, मकोड़े, ये जीव होते हैं ना, चींटी के ऊपर कोई चीज जैसे अपना पैर पड़ गया अथवा हाथ पड़ गया अथवा कोई चल रही है वगैरह, तो कुछ भी उसको ऐसा लगता है ना कि मेरे ऊपर कोई भी आपत्ति है, वो तुरंत वहीं की भी स्थिर हो जाती है, चलती ही नहीं है। वो ये बताना चाहती है कि मैं मर गई। मरे हुए को क्यों मार रहे हो आप भाई? उसके मति ज्ञान में वो माया ऑटोमेटिक आती, इसको माया कहते हैं। ये तिर्यंचों में बहुत होता है, एकदम दबे पांव, ये सब चीजें उनमें ऑटोमेटिक मतलब स्वभाव से होती है। तो मति ज्ञान, मायाचारी का मति ज्ञान बहुत पावरफुल होता है, वो मति ज्ञान से बहुत काम करते हैं। ऐसी ऐसी माया की बुद्धियां जागती है उसके, हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी माया की बुद्धियां जागती। बच्चे घर में खेल रहे हैं, अब ये छोटा बच्चा है, अब उसको पता है कि पापा आएंगे तो मेरे को डांटेंगे, इसलिए पापा का मोटरसाइकिल अथवा कार अथवा जैसे आवाज आए चुपचाप हो जाता हो और एकदम ऐसा करके बैठ जाता हो। इसको कहाँ से पता पड़ा? वो सोच विचार तो है ही नहीं उसके कुछ, वो मति ज्ञान है उसका तेज चलता है उसके। छोटे बच्चे को जब भूख लगती है ना तो वो रोता है, अथवा उसकी माँ उसके पास में हो ना तो उसकी माँ की छाती पे चढ़ जाएगा। उसको पता है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे दूध चाहिए, और दूध कहाँ से मिलेगा? वो उसको पता है। कहाँ से, कौन से ज्ञान से पता है उसको? मति ज्ञान से पता है। हाँ, वो संस्कार वश अनादि से ये सारा सारा चल रहा है। मति ज्ञान बहुत पावरफुल ज्ञान है। कल अपन इन सबको, इन सबकी सहायता से जीव अपने आत्मा को कैसे विषय करता है इसके बारे में जानेंगे। कि ये सब, ये तो अन्य पदार्थों के विषय में हुए, परंतु ये आत्मा को जानने में ये बहु, एक, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, ये आत्मा के ज्ञान में कैसे सहायता करते हैं, अथवा ज्ञानी अपने आत्मा को किस प्रकार से विषय करता है, इन 8 ज्ञानों को लेकर के इसकी चर्चा अपने कल करेंगे। सावधान, कमर सीधी, गर्दन सीधी। तीन बार ओमकार, लंबी गहरी श्वास। ओ
सहज शांत होना, अपने आप को ज्ञान रूप विचार करना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। सहज जानना यह मेरा स्वभाव है। बिना प्रयास के केवल और केवल जानते रहना। जानने के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान पदार्थों के सापेक्ष नहीं है, ज्ञान निरपेक्ष है। कोई पदार्थ जब ज्ञान में नहीं आता है, तब भी आत्मा आत्मा के ज्ञान में आता है। इसलिए इंद्रिय विषयों से उपेक्षा करके आत्मा को ही ज्ञेय बनाना, अपने को ही ज्ञान का ज्ञेय बनाना, मैं हूँ, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करना। अपने को जानना, अपना ज्ञान अपने को निरंतर हो रहा है, बस हमारा ध्यान नहीं है उस पर। आत्मा को आत्मा की अनुभूति हर क्षण हो रही है, बस उसको भान नहीं है। उसका चित्त दूसरे पदार्थों में लगा है, इसलिए आत्मा की अनुभूति का एहसास नहीं है। अपना एहसास करें। जैसे हम गंध का एहसास करते हैं, स्पर्श का एहसास करते हैं, अच्छे बुरे पदार्थों का एहसास करते हैं, वैसे स्वयं का एहसास। शांत हो, ज्ञाता मात्र हो, बिना प्रयास के सहज रहना। सावधान, लंबी गहरी श्वास। ओंकार। ओ
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय सद्गुरु वंदन।